हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 2 के ईवीएस का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। तो इस लेसन में हम संचार के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स प्ले अ गेम डम्ब शराड्स। आइए एक खेल खेलते हैं जिसका नाम है डम्ब शराड्स। डिवाइड द क्लास इन टू टीम्स ए एंड बी। अपनी क्लास को दो टीम में डिवाइड कर लीजिए, टीम ए और टीम बी। टीम ए विल कॉल वन पर्सन फ्रॉम टीम बी एंड विस्पर अ फीलिंग, हैप्पी, सैड, एंगर एटसेट्रा। तो टीम ए टीम बी के एक प्लेयर को बुलाएगी और उसके कान में एक फीलिंग बताएगी। ओके, द टीम बी मेंबर विल इनेक्ट द सेम विदाउट एनी लिप मूवमेंट। तो और टीम बी का प्लेयर बिना अपने लिप को मूव किए एक्टिंग करके और उस फीलिंग को बताएगा। अदर मेंबर्स ऑफ टीम बी विल गेस द फीलिंग। और टीम बी के बाकी मेंबर्स उसकी फीलिंग को गेस करेंगे उसके एक्टिंग से। ओके, लेट्स डू द सेम फॉर द अदर टीम ऑल्सो। दूसरी टीम के लिए भी इसी तरह की एक्टिविटी हम रखेंगे। चलिए कीवर्ड्स देख लेते हैं। कम्युनिकेट। कम्युनिकेट क्या होता है? शेयर आइडियाज और न्यूज। तो अपने विचार या फिर समाचार दूसरों से शेयर करना, उसको बोलते हैं कम्युनिकेट। इनेक्ट। इनेक्ट की मीनिंग क्या होती है? अभिनय करना, एक्टिंग करना। पुट समथिंग टू एक्शन। कोई भी फीलिंग या कुछ भी बात है उसको एक्टिंग करके समझाना। स्केयर्ड। स्केयर्ड क्या होता है? फियरफुल मीन्स भयभीत, डरा हुआ। ओके, नेक्स्ट देखिए कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड क्या होता है? नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, मतलब जो ठीक से सोच ना सके उसे हम कंफ्यूज्ड बोलते हैं। ओके, अगला है ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स सैड, दुखी या फिर उदास। आइए अब लेसन रीडिंग करते हैं। वेज टू कम्युनिकेट। शेयरिंग आवर फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज विद अदर्स इज कम्युनिकेशन। तो अपनी भावनाएं, विचार या फिर आइडियाज दूसरों से शेयर करने को ही हम संचार बोलते हैं। ओके, कम्युनिकेशन कैन बी डन इन ए लॉट ऑफ वेज। और संचार कई तरीकों से की जा सकती है। सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ हैं। टॉकिंग, बातचीत करके। वी मोस्टली कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग। हम अधिकतर दूसरे लोगों से संचार बातचीत के द्वारा करते हैं। टॉकिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। बातचीत संचार का सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला माध्यम है। देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस इन विच पीपल टॉक। बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें लोग एक दूसरे से बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। लेट्स ट्राई। हाउ डू यू से हेलो इन योर मदर टंग। तो आप अपनी मातृभाषा में हेलो कैसे बोलते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। वे ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? राइटिंग। राइटिंग इज ऑल्सो यूज टू टेल अदर्स वट यू फील। तो लेखन भी एक जो मोड है कम्युनिकेट करने का कि आप क्या फील कर रहे हैं। ओके, पीपल राइट लेटर्स, आर्टिकल्स एंड बुक्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। लोग पत्र, लेख या फिर किताबें लिखते हैं ताकि वो अपनी भावनाएं दूसरों को बता सके। लेट्स ट्राई। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग द विश टू गो फॉर अ मूवी टुगेदर। तो आपको क्या करना है? अपने दोस्त के लिए एक लेटर लिखना है जिसमें आपको ये बताना है कि आप उसके साथ मूवी देखने जाना चाहते हैं। ओके, थर्ड देखिए वेज ऑफ कम्युनिकेशन में है फेशियल एक्सप्रेशन। तो चेहरे के भाव से हम कैसे अपनी बात दूसरों से कहते हैं। पीपल ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू दियर एक्सप्रेशंस। लोग अपने एक्सप्रेशन से भी अपनी बात दूसरों से साझा करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए। कैन यू मेक आउट द फीलिंग ऑन ऑल द फेसेस। क्या आप इन सभी चेहरों को देख करके इनकी भावनाएं या फिर इनके फीलिंग्स बता सकते हैं। टिक द हैप्पी फेस। आपको हैप्पी फेस को टिक करना है। राइट द नेम्स ऑफ द अदर एक्सप्रेशंस फॉर द फेसेस शोन बिलो। तो बाकी एक्सप्रेशंस के लिए आपको नीचे दिए गए ब्लैंक स्पेस में इनके नाम लिखने हैं और हैप्पी फेसेस को टिक करना है। तो ये क्या फेस है? ये है सरप्राइज्ड फेस। दूसरा ये एंग्री फेस है। थर्ड हैप्पी फेस है। फोर्थ सैड फेस है और फिफ्थ स्लीपी फेस है। तो आपको हैप्पी वाले पे टिक करना है, बाकी सबके नीचे नेम लिखने हैं। ओके, लेट्स डू। नीचे कुछ एक्टिविटी है वो आपको परफॉर्म करनी है। टेक अ चार्ट पेपर एंड कट आउट 4 इक्वल साइज सर्कल्स फ्रॉम इट। तो आपको एक चार्ट पेपर लेके इक्वल साइज के 4 सर्कल्स कट करने हैं उस पेपर से। नाउ ड्रॉ फेसेस ऑन दीज सर्कल्स। अब इन सर्कल्स पर आपको फेसेस ड्रॉ करने हैं। द 4 सर्कल्स मस्ट हैव 4 एक्सप्रेशंस ऑन देम।
तो ये चारों सर्कल्स पे आपको चार तरह के एक्सप्रेशंस के पिक्चर ड्रॉ करने हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, स्केयर्ड, कंफ्यूज्ड, ग्लूमी एंड सरप्राइज्ड। तो आपको कोई चार तरह के एक्सप्रेशंस इन चार सर्कल्स पर ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं, शो योर फीलिंग्स यूजिंग दीज कटआउट्स। और जो ये आपने चार कटआउट बनाए हैं चार्ट पेपर से, उससे आपको अपनी फीलिंग्स शो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर फ्रेंड सेज दैट हिज मदर ब्रॉट हिम आइसक्रीम एंड यू लाइक आइसक्रीम, देन शो द हैप्पी फेस। जैसे आपके किसी दोस्त ने कहा उसकी माँ उसके लिए आइसक्रीम लाई है, और अगर आपको आइसक्रीम पसंद है तो आपको हैप्पी फेस बना के दिखाना है। ओके, आस्क योर फ्रेंड टू इनएक्ट सिमिलरली। अपने दोस्त से कहिए कि वो इस फीलिंग को एक्टिंग करके दिखाए। ओके, हैंड मूवमेंट, चौथा वेज ऑफ कम्युनिकेशन है हैंड मूवमेंट। हाथ के इशारे से भी हम अपनी फीलिंग्स को या अपने थॉट्स को दूसरों से शेयर करते हैं। हैव यू सीन द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलिंग ट्रैफिक ऑन द रोड्स। क्या आपने कभी यातायात पुलिस को सड़क पर यातायात को कंट्रोल करते हुए देखा है। दे यूज देयर हैंड्स टू कंट्रोल द ट्रैफिक। वो अपने हाथ का प्रयोग करते हैं यातायात को कंट्रोल करने के लिए। सिमिलरली मैनी पीपल यूज हैंड्स टू कन्वे मैसेजेस। इसी तरह बहुत से लोग अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए हाथ का प्रयोग करते हैं। देखो ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर ये इमेज दिखा रखा है, ये अपने हाथ के इशारों से ट्रैफिक को मूव करने के इंस्ट्रक्शंस देता है। ओके, डिड यू नो फैक्ट में देख लेते हैं। पीपल विद लिसनिंग एंड स्पीकिंग डिसेबिलिटीज कम्युनिकेट इन साइन लैंग्वेज। तो वो लोग जिन्हें सुनने में या बोलने में दिक्कत होती है, जिन्हें हम मूक बधिर लोग भी बोलते हैं, वो अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। ये देखिए साइन लैंग्वेज के कुछ सैंपल्स दिखा रखे हैं। दे यूज देयर हैंड्स टू कम्युनिकेट। वो अपने हाथ का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इन द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑब्जर्व हाउ यू कैन यूज योर हैंड्स टू कम्युनिकेट विदाउट टॉकिंग। नीचे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको इनको ऑब्जर्व करना है और बताना है आपको कि आप अपने हाथ का प्रयोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए या दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। पहला देखिए काउंटिंग। अब देखिए यहाँ पर फिंगर्स को इस तरीके से शो करके ये बता सकता है कि क्या काउंटिंग बताना चाह रहा है। सेकंड देखिए पॉइंटिंग टूवर्ड्स थिंग्स। आपको किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो आप उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करके भी बता सकते हैं। थर्ड देखिए थम्स अप। थम्स अप होता है ये सिंबल, आपको किसी को गुड लक बोलना है या कुछ इस तरीके की अगर एक्सप्रेशंस हैं तो आप थम्स अप दिखा सकते हैं। फोर्थ क्या है विक्ट्री साइन। अगर आपने कुछ भी अचीव किया है तो आप विक्ट्री साइन से दो फिंगर से वी का साइन बना करके आप विक्ट्री साइन से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। वेविंग फोर्थ क्या है, अगर किसी को बाय कर रहे हैं तो इस तरीके से वेविंग के साइन होते हैं ये। ओके, और ये क्या है सेइंग नो। किसी को मना करना है तो आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं सेइंग नो। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। लेट्स डू। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हैं। लेट्स कम्युनिकेट विद आवर क्लासमेट्स यूजिंग आर्म्स एंड हैंड्स टू से। आइए अपने क्लास के दोस्तों से हाथ के इशारों से बात करके देखते हैं। तो इनमें से क्या क्या इशारे हैं। लेट्स बी फ्रेंड्स। अगर किसी को फ्रेंड बनाना हो तो उसको हाथ के इशारों से आप कैसे अप्रोच करेंगे। कम हेयर, किसी को आपको बुलाना हो तो क्या कहेंगे स्टे हेयर। किसी को अपने पास रुकने के लिए बोलना है तो हाथ के इशारे से क्या बोलेंगे गिव इट टू मी। और अगर आपको किसी से बोलना है कि ये मुझे दो तो उसको इशारे से आप कैसे कहेंगे टेक इट। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं रखने के लिए तो कैसे इशारे से बोलेंगे। ये सारे आपको एक्सप्रेशन शो करने हैं। ओके, तो ये सारे आपको क्लास एक्टिविटीज हैं जो आपको परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट देखते हैं डिड यू नो फैक्ट में देख लेते हैं। महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द 3 वाइज मंकीज। तो महात्मा गांधी ने 3 बंदरों के आइडिया को प्रचलन में लाया। हिज 3 मंकीज रिप्रेजेंट 3 टीचिंग्स। उनके 3 बंदर 3 तरह की शिक्षा देते हैं। सी नो एविल, बुरा मत देखो। हियर नो एविल, बुरा मत सुनो। एंड स्पीक नो एविल, बुरा मत बोलो। नोटिस हाउ दीज मंकीज कम्युनिकेट यूजिंग देयर हैंड्स। आप ध्यान दीजिए कि ये मंकीज कैसे अपने हाथ के इस्तेमाल से ये तीनों मैसेज कन्वे कर रहे हैं। बुरा मत देखो, आंखें बंद कर ली उसने अपने हाथ से। बुरा मत सुनो, कान बंद कर लिए। और मुंह बंद कर लिया, बुरा मत बोलो। ओके, लेट्स ट्राई। कैन यू टेल सम मोर थिंग्स यू कैन एक्सप्रेस यूजिंग ओनली योर हैंड्स। तो आप क्या कुछ और चीज़ें बता सकते हैं जो आप अपने हाथ के एक्सप्रेशन से दूसरों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो संचार के साधन। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी टुडे हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट इन डिफरेंट वेज। तो आधुनिक तकनीक से
हम लोगों से अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज़ डन यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, और ये कम्युनिकेशन हम डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ करके भी कर सकते हैं। लेट्स नो मोर अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आइए संचार के विभिन्न साधनों के बारे में बात करें। कम्युनिकेशन विथ फ्यू पीपल, अगर आपको कुछ लोगों से बात करनी है तो क्या यूज़ करते हैं? मोबाइल फ़ोन्स एंड लैंडलाइन फ़ोन्स। तो कुछ लोगों से बात करने के लिए हम मोबाइल फ़ोन या फिर लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ करते हैं। व्हेन वी नीड टू टॉक टू समवन फार अवे फ्रॉम अस वी कॉल देम। अगर हमें अपने से दूर किसी व्यक्ति से बात करनी है तो उससे बात करने के लिए हम उसे फ़ोन करते हैं। हेयर वन पर्सन टॉक्स टू अनदर पर्सन, यहाँ एक आदमी दूसरे आदमी से बात करता है। लेटर्स, लेटर्स में क्या है? These are written, typed or printed communication sent in an envelope through post office और courier। तो ये पत्राचार का माध्यम क्या होता है? जहाँ पर हम लिखकर, टाइप कर कर या प्रिंट करके एनवलप के थ्रू अपने मैसेजेस पोस्ट ऑफिस या फिर कुरियर सेवा से अपने परिचित को या अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। ईमेल, हैव यू एवर सेंट एन ईमेल? क्या आपने कभी ईमेल भेजा है? इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वेज टू कम्युनिकेट। ये बहुत आसान और अधिक प्रभावशाली तरीका है दूसरे लोगों से बात करने का। इट इज़ लाइक सेंडिंग अ लेटर यूजिंग द इंटरनेट। ये कोई पत्र भेजने जैसा ही है, लेकिन ये हम इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं। इंटरनेट, अब ये इंटरनेट क्या है? इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। ये हमें दुनिया से जुड़ने में मदद करता है। कम्युनिकेटिंग विद न्यूमरस पीपल, बहुत से लोगों से जब बात करनी होती है तो उससे हम क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन मीन्स जनसंचार, लोगों से बात करनी है, बहुत लोगों से। When we want to send a message to many people, the following methods are used। जब हमें बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करनी होती है तो हम ये मेथड्स यूज करते हैं। These are the means of mass communication। इन्हें जनसंचार के साधन कहा जाता है। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, पत्रिकाएं और समाचार पत्र। People write articles in the magazines and newspapers। लोग पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में आर्टिकल्स लिखते हैं, लेख लिखते हैं। वन पर्सन राइट्स देम एंड मिलियंस रीड देम। एक व्यक्ति इस लेख को लिखता है और लाखों लोग पढ़ते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आर मेड इन द न्यूज़पेपर्स। बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ या बहुत से महत्वपूर्ण संदेश समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित किए जाते हैं। लेट्स डू, आइए कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ऑब्जर्व द न्यूज़पेपर फॉर अ वीक। एक हफ्ते के लिए आपको न्यूज़पेपर को ऑब्जर्व करना है। पिक आउट द आर्टिकल दैट यू लाइक द मोस्ट। आपको वो आर्टिकल्स पिक करने हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए। कट इट आउट एंड ब्रिंग इट टू द क्लास। इनकी कटिंग करके आपको क्लास में लाना है। शेयर योर फेवरेट आर्टिकल विद योर फ्रेंड्स। और अपना फेवरेट आर्टिकल अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। एंड सी व्हाट आर्टिकल्स दे लाइक। और देखिए उनको कौन से आर्टिकल पसंद आते हैं। ओके, चलिए अगले पेज पर देख लेते हैं। टेलीविज़न एंड रेडियो। तो टेलीविज़न और रेडियो नेक्स्ट जो है हमारा मास कम्युनिकेशन का मोड है। सिमिलर इज द केस विथ टेलीविजन एंड रेडियो। रेडियो और टेलीविजन में भी समाचार पत्र की तरह से ही मैसेज कन्वे होता है। टेलीविजन शोज एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट आर वॉच्ड एंड हर्ड बाय मैनी पीपल एट द सेम टाइम। तो टीवी पर दिखाए जाने वाले शो और रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने वाले मैसेजेस एक ही समय पर बहुत सारे लोगों द्वारा देखे और सुने जाते हैं। डिड यू नो अर्लियर टेलीविजन हैड ओनली ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स। पहले टेलीविजन में खाली ब्लैक एंड वाइट काले चित्र आते थे, है ना, काले और सफ़ेद, कलरफुल नहीं था। कलर टेलीविजन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर 1982। भारत में रंगीन टेलीविजन 1982 में आया था। लेट्स नो मोर, आइए कुछ और जानते हैं। रॉबर्ट ई कान एंड विंटन जी सर्व आर बोथ कंसिडर्ड टू बी द फादर्स ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट का आविष्कार इन दोनों लोगों ने किया था। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू यूज़ द इंटरनेट टुडे। ये इन दोनों के कारण ही संभव हो सका कि आज हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। चलिए रिकॉल कर लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा आपने। कम्युनिकेशन इज डन इन वेरियस वेज। तो संचार कई तरीकों से किया जाता है। टॉकिंग, राइटिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हैंड गेस्चर्स आर सम ऑफ देम। तो बातचीत, लेख, चेहरे के भाव या फिर हाथ के इशारों, इसमें से कुछ वेज हैं। ओके, देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के बहुत से साधन हैं। कम्युनिकेशन इज डन विद वन पर्सन और मैनी पीपल यूजिंग डिफरेंट मीन्स। तो संचार एक व्यक्ति से या बहुत सारे व्यक्तियों से अलग अलग माध्यम से बातचीत करने का तरीका है।
मोबाइल फोन, लैंडलाइन फोन, लेटर, ईमेल आर यूज टू कम्युनिकेट विद ओनली अ फ्यू पीपल एट ए टाइम। तो एक बार में एक या कुछ लोगों से बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन, पत्र और ईमेल जो है वो साधन, संचार के साधन हैं। ओके, फॉर कम्युनिकेटिंग विद मैनी पीपल न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन्स एंड रेडियो आर यूज। और बहुत से लोगों से एक साथ बात करने के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी या फिर रेडियो का प्रयोग होता है। ओके, चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।